आज रात मैंने मच्छरों को मारने के लिए इस तरह का जो स्प्रे किया जाता है उसे देखा तो सोचा कि ये स्प्रे जो किया जाता है क्या ये दवा मच्छरों का कुछ उखाड़ भी पाती है, इससे हमारे एनवायरनमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी कि क्या इससे हम इंसानों की सेहत पर भी कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं। चलिए वन बाय वन सबको समझते हैं। सड़कों पर मच्छरों को मारने के लिए जो दवाई छिड़की जाती है, खासकर हमारे इंडिया में बहुत जगह गर्मियों में इस तरह की मशीन लेकर किसी आदमी को अपने मशीन का स्प्रे करते हुए ज़रूर देखा होगा। इस स्प्रे में दो तरह की दवाइयों का यूज किया जाता है। पहली होती है मेलेथिओन और दूसरी होती है पायरेथ्रिन। मेलेथिओन को जब इसमें यूज किया जाता है तो मैक्सिमम जगह पर इसे डीजल के साथ 1:19 के रेशियो के साथ मिलाकर इसका छिड़काव किया जाता है। लेकिन जिसके लिए इसे छिड़का जाता है ये उस पर कितना असरदार होती है ये आप भी सुनकर हैरान रह सकते हैं। इसको समझने के लिए आपको पहले खुद को ही समझना होगा। एग्जाम्पल के लिए हमारे शरीर में बहुत सी ऐसी बीमारियां पाई जाती हैं जो अब से हजारों साल पहले हम इंसानों में नहीं पाई जाती थी, लेकिन फिर भी वो हमें ज़्यादा अफेक्टेड नहीं करती। इसकी वजह है कि हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम में उस बीमारी के वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने के एंटीबॉडीज बन जाते हैं जो कि हमारे प्लाज्मा में बनते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि कोरोना से ठीक हो जाने वाले लोगों को उनका प्लाज्मा डोनेट करने के लिए कहा जा रहा है। वैसे इंडिया के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में सेंटिनल ट्राइब्स के जो लोग रहते हैं उन्हें भी हम इंसानों से इसीलिए दूर रखा जाता है क्योंकि ऐसी कई बीमारियां हैं जो हम इंसानों को होंगी तो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगी क्योंकि उसके एंटीबॉडीज हमारी बॉडीज में पहले से ही मौजूद हैं। लेकिन अगर वही बीमारी हमारे छूने से उन्हें लग गई तो ये बीमारी उनमें ठीक उसी तरह महामारी फैला सकती है जिस तरह कोरोना वायरस हमारे बीच इस समय फैला रहा है, क्योंकि ये लोग मॉडर्न एज से कई सालों से कटे हुए हैं। अब बदकिस्मती कह लीजिए या खुशकिस्मती, लेकिन किसी नई बीमारी के एंटीबॉडीज बनाने की क्षमता सिर्फ हम इंसानों में ही नहीं होती बल्कि कई क्रीचर्स में होती है और मच्छरों में भी होती है। अब यहाँ ये जो स्प्रे छिड़का जाता है इसमें प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी लंबे समय से हम इसी स्प्रे को इन मच्छरों पर छिड़कते आ रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब मच्छरों ने इस स्प्रे में यूज होने वाली मेलेथिओन की एंटीबॉडीज अपने अंदर बना ली है और उससे होता यह है कि जब मच्छरों को कंट्रोल करने वाली इस दवा में मेलेथिओन का यूज किया जाता है तो उससे इन पर ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि स्प्रे करने के बाद अगर कोई मच्छर उस दवा के संपर्क में आता भी है तो ये उसे टेम्परेरी पैरालाइज कर देता है, मतलब सिर्फ 2 से 3 घंटे के लिए ही बेहोश कर देता है। उसके बाद ये मच्छर फिर से होश में आ जाते हैं। तो मच्छरों पर तो अब मेलेथिओन का कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन क्या आप पर इसका कोई इफेक्ट हो सकता है? अमेरिका के न्यूयॉर्क गवर्नमेंट की ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से अगर मेलेथिओन को शॉर्ट टर्म के लिए हैवी एक्सपोजर में यूज किया जाए तो ये आपके नर्वस सिस्टम को भी अफेक्टेड कर सकता है, जिससे सर दर्द, जी मिचलाना, चक्कर आना, कमजोरी, ऐंठन, डायरिया, ज़्यादा पसीना आना, आंखों को कमज़ोर करना और आपके हार्ट रेट को भी ये इंक्रीज कर सकता है। मतलब इस दवाई में मेलेथिओन के यूज से मच्छरों को तो कोई नुकसान पहुंचता ही नहीं है, साथ ही ये आपके लिए भी कई खतरे खड़े कर देता है। अब यहाँ दूसरी इस छिड़काव में जो दवाई यूज होती है वो होती है पायरेथ्रिन। लेकिन क्या ये भी मच्छरों को कोई इफेक्ट कर सकती है? एक सिटी हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अरुण कुमार कहते हैं कि मच्छरों को मारने में पायरेथ्रिन का यूज करना मेलेथिओन से ज़्यादा इफेक्टेड होता है। अगर पायरेथ्रिन का यूज ठीक से किया जाए तो इंसानों और एनवायरनमेंट के लिए ये बहुत कम रिस्की होता है। इस मशीन से अगर इसकी बहुत ही छोटी छोटी ड्रॉप्स हवा में छिड़की जाती हैं तो वो हमारे एटमॉस्फेयर में रुक जाती हैं और एडल्ट मॉस्किटो को मार देती हैं। क्योंकि ये पेस्टिसाइड उनके लिए नया है तो इसके एंटीबॉडीज मच्छरों में नहीं होने की वजह से ये उस पर ज़्यादा अफेक्टेड होता है। पैरेथ्रिन की छोटी छोटी ड्रॉप्स एटमॉस्फेयर में 1 से 2 दिन तक रुक सकती हैं, क्योंकि पैरेथ्रिन के मॉलिक्यूल्स सूरज की धूप और एटमॉस्फेयर में मौजूद दूसरे केमिकल से टूट सकते हैं। इसीलिए इसका स्प्रे ज़्यादातर शाम में या रात के समय किया जाता है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा देर तक एटमॉस्फेयर में रह सके। आप जो कॉइल मतलब मच्छरों को मारने की इस तरह की कॉइल्स घरों में यूज करते हैं उनमें भी पायरेथ्रिन का ही यूज किया जाता है। वैसे आपको बता दूं कि भले ही यहाँ मच्छरों को मारने के लिए पायरेथ्रिन का यूज मेलेथिओन से ज़्यादा अफेक्टेड होता है, लेकिन ये भी हमारी हेल्थ के लिए कोई ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता। पायरेथ्रिन के हाई लेवल्स के एक्सपोजर से भी आपके अंदर सांस लेना, छींकना, नाक का बहना, सिर दर्द, मितली, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, कपकपी और चेहरे की सूजन जैसी परेशानियां आ सकती हैं। और एक बात, ये दवाई मच्छरों में भी इसीलिए अफेक्टेड है क्योंकि इसके एंटीबॉडीज़ उनके अंदर नहीं है, लेकिन काफ़ी समय के बाद वो इसके भी एंटीबॉडीज़ अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि मच्छरों का लाइफ सर्कल सिर्फ 7 दिन ही होता है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि इस स्प्रे में यूज़ होने वाली पेस्टिसाइड्स को समय समय पर बदलते रहना कितना ज़रूरी है। वैसे मेंडल ने भी इसीलिए अपनी रिसर्च के लिए मटर के पौधों को चुना था, क्योंकि उनका लाइफ सर्कल सिर्फ 1 साल ही होता है, जिससे वे अपनी रिसर्च के रिजल्ट्स को आने वाली जनरेशन में जल्दी से जल्दी देख पाएँ।
अब आप खुद यहाँ इस बात को समझ सकते हैं कि भले ही यहाँ किसी भी तरह की दवाई छिड़की जाए, लेकिन वो आपके लिए तो नुकसानदेह होती ही है। लेकिन हाँ, अगर यहाँ मच्छरों के काटने से जो बीमारियाँ फैलती हैं उनसे इसे कंपेयर करके देखा जाए तो सही इंस्ट्रक्शंस के साथ इसका छिड़काव फ़ायदेमंद ही होता है। अब ऐसे में यहाँ इसका सही इंस्ट्रक्शन के साथ छिड़काव और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि गलत मात्रा में इसका छिड़काव करने से ये भले ही मच्छरों को मारे या ना मारे, लेकिन आपको ज़रूर कई तकलीफ़ें दे सकता है। और जहाँ तक हमारे सिस्टम की बात है, मेरा खुद का ओपिनियन ये कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ इसको छिड़काव करने में कोई खास इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए जाते होंगे। इसलिए बेहतर यही है कि जब भी इस तरह का स्प्रे आपके आसपास किया जाए तो आप खुद को उससे बचाने की ही कोशिश किया करें। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि मेरी रिसर्च और स्टडी आपको पसंद आई होगी। अगर आप फ्यूचर में भी इसी तरह की मेरी रिसर्च और स्टडी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।